नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा और कौम को अब अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें, वरना हम सारे मारे जाएंगे। अटैक करके हमारे पावर ग्रिड्स को या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। हालात फिर वही हो गए हैं जो मई के अंदर थे और ऐसा लगता है कि इंडिया किसी वक्त भी इसका सारा मुद्दा भी हमारे गले डाल के फिर इस किस्म की छेड़छाड़ कर सकता है कि हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग स्टार्ट हो जाए। पेश आया जिसने चौंका दिया सबको। एक जान का हादसा जो भारत में पेश आया, जिसमें एक तैयारा क्रैश हो गया उड़ते साथ ही, फ्लाइट करते साथ ही, और संभल नहीं सका, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं और इस वक्त सभी परेशान हैं, तासुफ और ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि हिस्ट्री नहीं रही इस तरह के हादसे की। मीनवाइल सोशल मीडिया पे वही बातें, वही कॉन्स्पिरेसीज के इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, पाकिस्तान से उसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं। कुछ लोगों को वो गुरपतवंत सिंह पन्नू का वो पुरानी धमकी पिछले साल वाली याद आ रही है, जिसमें उसने एयर इंडिया के विमान को लेकर धमकी दी थी। कुछ लोग उसके वीडियो डाल रहे हैं कि क्या ये भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता इसमें इसकी इतनी औकात और इसकी इतनी हैसियत है कि ऐसा कर सकता है। पीएम ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एयर इंडिया के ऊपर कंडोलेंस के लिए कह लें कि ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक बहुत ट्रेजिक हादसा है जिसके अंदर 242 आपको पैसेंजर्स नजर आ रहे थे और ऑन द बोर्ड आपको कह लें कि ये प्लेन नजर आ रहा था जो टेक ऑफ करते ही फौरन क्रैश हो गया और कह लें कि मेडिकल कॉम्प्लेक्स मेस के साथ जाकर ये टकराया है, जहाँ पर बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट भी अवेलेबल थे। तो इंजन थे दोनों, वो फेल होने की खबर है, लेकिन जाहिर अभी बहुत जल्दी है कि हम किसी भी नतीजे पर पहुंच सकें। बड़े ही अफसोसनाक हादसा जो कि एयर इंडिया के साथ पेश आया है, उसको लेकर हम अभी हाजिर हुए हैं और आप लोग, जैसा कि अक्सर लोग जो है वो टीवी चैनल्स पे देख ही रहे होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं। कुछ लोगों को वो गुरपतवंत सिंह पन्नू का वो पुरानी धमकी पिछले साल वाली याद आ रही है, जिसमें उसने एयर इंडिया के विमान को लेकर धमकी दी थी। कुछ लोग उसके वीडियो डाल रहे हैं कि क्या ये भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता इसमें इसकी इतनी औकात और इसकी इतनी हैसियत है कि ऐसा कर सकता है। पीएम ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एयर इंडिया के ऊपर कंडोलेंस के लिए कह लें कि ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक बहुत ट्रेजिक हादसा है जिसके अंदर 242 आपको पैसेंजर्स नजर आ रहे थे और ऑन द बोर्ड आपको कह लें कि ये प्लेन नजर आ रहा था जो टेक ऑफ करते ही फौरन क्रैश हो गया और कह लें कि मेडिकल कॉम्प्लेक्स मेस के साथ जाकर ये टकराया है, जहाँ पर बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट भी अवेलेबल थे। वो न्यूज हम देख रहे हैं वो तो यकीनन बहुत ही खौफनाक है और ये तमाम के तमाम लोग जो हैं जो उसके अंदर ट्रैवल कर रहे थे वो सबके सब जो हैं, जिसमें 242 के करीब लोग बताए जा रहे हैं, उन तमाम ही लोगों की जान जो है वो चली गई है और इसके लिए बहुत अफसोस है। नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा और कौम को अब अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें, वरना हम सारे मारे जाएंगे। अटैक करके हमारे पावर ग्रिड्स को या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। हालात फिर वही हो गए हैं जो मई के अंदर थे और ऐसा लगता है कि इंडिया किसी वक्त भी इसका सारा मुद्दा भी हमारे गले डाल के फिर इस किस्म की छेड़छाड़ कर सकता है कि हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग स्टार्ट हो जाए। तो इंजन थे दोनों, वो फेल होने की खबर है, लेकिन जाहिर अभी बहुत जल्दी है कि हम किसी भी नतीजे पर पहुंच सकें। उसके साथ साथ जो है वो इस वक्त चारों तरफ से जो है वो मीडिया जो है वो इस पर बात कर रहा है। बहुत से रिपोर्टर्स, बहुत से टीवी चैनल्स जो हैं वो वहां पर उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर के ये प्लेन क्रैश हुआ है और जिन लोगों के घर के लोग जो उसके अंदर ट्रैवल कर रहे थे, यकीनन वो बहुत परेशान होंगे। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा फैले। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हो, चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअलिटीज होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेलम हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, एक ट्वीट जो है वो शेयर किया जा रहा है मार्च का। आप जरा ये ट्वीट देखें अपनी स्क्रीन पर। एयर इंडिया इज बीइंग सैबोटाज्ड बाय द एंटी इंडिया डीप स्टेट नेटवर्क इन्वॉल्विंग पाकिज खालिस्तानी। मोदी वापस क्यों पहुंचा है? जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। ये कोई मामूली सिर्फ ये एक मीटिंग करने के लिए तो नहीं गया कि रिपोर्ट ले जाके अच्छा क्या हुआ, किसकी गलती थी, कितने मारे गए। इस काम के लिए तो मोदी वापस नहीं आया। पेश आया जिसने चौंका दिया सबको। एक जान का हादसा जो भारत में पेश आया, जिसमें एक तैयारा क्रैश हो गया उड़ते साथ ही, फ्लाइट करते साथ ही, और संभल नहीं सका, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं और इस वक्त सभी परेशान हैं, तासुफ और ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि हिस्ट्री नहीं रही इस तरह के हादसे की। मीनवाइल सोशल मीडिया पे वही बातें, वही कॉन्स्पिरेसीज के इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, पाकिस्तान से उसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो आई थिंक इस किस्म की कोई टेक्निकल एरर है, यू विल फाइंड आउट, बट व्हाटएवर इट इज, इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी। अफसोस मुझे इस बात का है कि वही इंडिया के अंदर जिस किस्म का माहौल बना हुआ है कंस्पिरेसी थियरीज का,
तो वो फिर शुरू हो गई है, मौका चाहिए इनको कि कोई ना कोई पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया जाए। बट आई थिंक एक आध दिन के अंदर अंदर ये भी जो है ना, ये कंस्पिरेसी थ्योरीज भी खत्म हो जाएंगी। बड़े ही अफसोसनाक हादसा जो कि एयर इंडिया के साथ पेश आया है, उसको लेकर हम अभी हाजिर हुए हैं। और आप लोग, जैसा कि अक्सर लोग जो है वो टीवी चैनल्स पे देख ही रहे होंगे, ना सिर्फ भारत के टीवी चैनल्स पे बल्कि पाकिस्तान के टीवी चैनल पर भी इस वक्त मुसलसल ये खबर दिखाई जा रही है। एक प्लेन जो है, एयर इंडिया प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। और वहां से ये जो है ये फ्लाइट लंदन के लिए जा रही थी, दिल्ली से होती हुई ये फ्लाइट लंदन के लिए जानी थी। और टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के बाद जो है ये प्लेन जो है वो क्रैश कर गया और आबादी के इलाके में गिरा, यानी जहां पे घर वगैरह बने हुए थे, जहाँ पे लोग रह रहे थे, उसके पास गिरा। लेकिन ये हुआ कि जो आम आबादी थी, जो आबादी वहां पे थी, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन प्लेन जो है बुरी तरह से डैमेज हुआ है, उसको आग लग गई है। बताया ये जा रहा है कि जाहिर है कि जो पायलट थे उनकी तरफ से मेडे का मैसेज जो है वो भी दिया गया। लेकिन अभी तक जो फुटेजेस आई हैं, जो मैं इंडियन मीडिया को भी मुसलसल चेक कर रही हूँ, वहां पर अभी तक यही बताया जा रहा है कि कहीं से भी जो फ्यूल टैंक था वो गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और फ्यूल टैंक ना गिरने की वजह से यकीनन जो अहमदाबाद से लेकर और लंदन तक जाने के लिए जो फ्यूल टैंक जो लगाए जाते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट में, वो बहुत ज्यादा फ्यूल होता है और गिरते के साथ ही जो है वो आग लग गई। अब इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या सैबोटाज है? क्योंकि ये प्लेन कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है, ये ड्रीम लाइनर प्लेन, ये छोटे मोटा प्लेन नहीं है। मोदी जी के पास भी यही प्लेन है और आपको मालूम है मोदी जी कहां जाने वाले हैं। लेकिन ये जो है ये बड़ा, इसकी कोई प्रॉपर मेरे ख्याल से, एक तो बोइंग वाले, ये 787 है बोइंग का और ये पहला क्रैश है जब से 787 आया है जी। और इन तैयारों के बारे में बड़े सवालिया निशान है। ये जो मतलब सैबोटेज का इसलिए इसके साथ जोड़ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे वो भारत को नीचा दिखाने के लिए भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ की एविएशन या भी इन्वेस्टमेंट्स ना है भारत के अंदर, मामले बिगड़े रहे, इंडिया डिस्टर्ब रहे किसी न किसी लेवल पे, उस तरीके से भी सैबोटेज का मामला सामने हो सकता है। बट ये छानबीन का हिस्सा है, ये छानबीन होकर हो सकता है कि चीजें आने वाले दिनों में सामने भी आए। और अगर ऐसा होता है, सैबोटेज की बात आती है, तो जैसे भारत ने पाकिस्तान को कहा था कि तुम्हारा आतंकियों को दुनिया के किसी भी कोने में होंगे मैं ढूंढ के मार के आऊंगा, शायद इसके लिए भी भारत को अब तैयार रहना चाहिए इस टाइप की वॉरफेयर के लिए। विजय रूपानी जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं अहमदाबाद में और या बीजेपी के मेंबर भी रहे हैं और बहुत एक तरह से काफी फेमस पॉलिटिशियन है, और वो भी इस जहाज में थे और वो भी इस एयरक्राफ्ट में जो है दिल्ली की तरफ जा रहे थे, इसलिए कि अहमदाबाद से ये फ्लाइट जो है उसने जाना था दिल्ली और फिर दिल्ली से आगे जाना था लंदन। और ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो हुआ है उसके ऊपर यकीनन जितना भी कोई अफसोस करे तो मेरे ख्याल है वो कम ही होगा। बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी और यकीनन इससे पहले जो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, जो मुझे भारत से बताया गया कि इससे पहले तकरीबन बेंगलुरु में एक इस तरह का हादसा हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था जो कि तकरीबन 15 साल पहले हुआ था। और 15 साल के बाद ये दूसरा हादसा है एयर इंडिया का, जो कि कमर्शियल फ्लाइट जो है वो जिस तरह से क्रैश हुई है। हादसा जो भारत में पेश आया, जिसमें एक तैयारा क्रैश हो गया उड़ते साथ ही, फ्लाइट करते साथ ही, और संभल नहीं सका, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। और इस वक्त सभी परेशान हैं, तासुफ और ताजुब का इजहार कर रहे हैं कि हिस्ट्री नहीं रही इस तरह के हादसे की, स्पेशली ड्रीम लाइनर की। सो मीनवाइल सोशल मीडिया पे वही बातें, वही कॉन्स्पिरेसीज के इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, पाकिस्तान से उसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आपका क्या जज्बात है, क्या ख्यालात है इस हादसे को लेकर? देखिए, ये इस किस्म के हादसे तो होते हैं एयरक्राफ्ट के, और ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है, दिस पर्टिकुलर मॉडल 787, इसके बारे में मैं अभी देख रहा था। एक एक्सपर्ट जो कि बोइंग के लिए काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर काफी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली रिगार्डिंग सर्टन टेक्निकल एरियाज, और वो रिपोर्टें लिखते रहे हैं इसके ऊपर, मगर बोइंग ने उनको खास नहीं डाला। और दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, तो मैं ये समझता हूँ ऑब्वियसली दिस इज अ टेक्निकल इशू। इसमें कुछ स्पेकुलेशन हो रही है। अभी मैं तस्वीरें भी देख रहा था जहाज की टेक ऑफ की, और फिर कैसे टेक ऑफ करता है और फिर कैसे फ्लैट होके देन ही स्टार्ट्स कमिंग डाउन। तो आई थिंक इस किस्म की कोई टेक्निकल एरर है, यू विल फाइंड आउट, बट व्हाटएवर इट इज, इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी। अफसोस मुझे इस बात का है कि वही इंडिया के अंदर जिस किस्म का माहौल बना हुआ है कंस्पिरेसी थियरीज का, तो वो फिर शुरू हो गई है। मौका चाहिए इनको कि कोई ना कोई पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया जाए। बट आई थिंक एक आध दिन के अंदर अंदर ये भी जो है ना, ये कंस्पिरेसी थियरीज भी खत्म हो जाएंगी।
जी सेठ साहब, पूरी दुनिया में इसका दुख महसूस किया जा रहा है क्योंकि इंसानी जान से कीमती कोई चीज नहीं है और ऐसी बड़ी तादाद में जानों का ज़िया, और फिर अभी तक उसकी वजूहात भी। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का इस चीज को लेकर क्या कहना है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना, और इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं, आपको हमारे इस चैनल पर मैच से रिलेटेड और मजेदार क्रिकेट के अपडेट को लेकर और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।